औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 28 जुलाई 2018 है। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ और मुझे कुछ एमआईएम वाले फ़ोन करके बोले, मतलब मैसेज करके बोले कि भाई आप बोलो वोट किसको देना चाहिए। मैं बोला देखो भाई, वोट उसको देना चाहिए जो कुरान हदीस को मानता हो, क्योंकि महाविष्णु का जो आखिरी ग्रंथ है वो कुरान हदीस है, ठीक है। उसको जो ईमान लाता है, महाविष्णु के ईमान जो ला ले, तो वो वेदों को भी मानता है, बाइबल को भी मानता है, सबको मानता है, आखिर में कुरान को भी मान लेता है, क्योंकि कुरान महाविष्णु ने उतारा है अरबी ज़बान में, यानी अल्लाह ने रब्बिल आलमीन ने। तो शरीयत के मुताबिक अगर वो चोरी का या लोगों का हक़ का पैसा अगर लूट के जो है नमाज़ पढ़ता है कपड़ा पहन के, तो जब तक कि वो कपड़ा पहनेगा नमाज़ कबूल नहीं होगी। अगर उसकी कुर्बानी होगी, वो कुर्बानी देगा बकरी के ईद के दिन, या शिरखुमा पिएगा, वो कबूल नहीं होगा। वो ज़कात देगा, वो कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा एक एमएलए एमपी जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है हिंदुओं के पैसों का, मुसलमानों के, ईसाइयों के, सबका, पूरी कौम का। तो वो अपने घर में नाजायज़ पैसा नहीं लगा सकता सिवाय उसकी तनख्वाह के। यहाँ तक कि वो जो है ये अगर करेगा तो जहन्नुम में जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा ऐसा कौन कर रहा है? असदुद्दीन अवैसी साहब को दे दो। क्यों? क्योंकि ये जिना नहीं करते, ये शराब नहीं पीते, ये शिरक नहीं करते। असदुद्दीन अवैसी साहब को दे दो वोट, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को वोट दे दो, या वो किसी पक्के मुसलमान को जो खड़ा कर रहे हैं उसको वोट दे देना चाहिए। आपको कहीं भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना शराब पियेंगे, ना जिना करेंगे, ना सूद खाएंगे, ना सूद खाने देंगे, ना इनके ग्रुप में ऐसे लोग होना चाहिए। तो जब इनके ग्रुप में ऐसे लोग नहीं हैं तो उनको वोट दे दो, क्योंकि वो अमानतदार हैं और वो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं। अगर वो खा रहे हैं तो वो जहन्नुम की आग अपने पेटों में भर रहे हैं। लेकिन दूसरा भी होता है मजहबी, हिंदू में है, ईसाई में, लेकिन वो लोग जो है अधूरे हैं, मुकम्मिल नहीं हैं, उनका ईमान डगमगाता है, वो बिल्कुल इधर से उधर भटकते हैं, सही रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, वो पैसे को अपना खुदा बनाए हुए हैं, लिहाजा उनका कोई ईमान नहीं होता। जबकि उनको चाहिए कि वेदों के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, आखिरी ग्रंथ महाविष्णु का यानी यकोमकार का यानी हेवनली फादर का जो कुरान आया है उसको मान लेना चाहिए, उसमें आ जाना चाहिए, तो वो यकीन करेंगे। क्योंकि मसीह महदी अलैहिस्सलाम आने का जिक्र मौजूद था कुरान में, वो पूरा हुआ, हदीस में मौजूद था, पूरा हुआ। तो जो बशारतें थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी मसीह दज्जाल के बारे में, मसीह महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी मेरे बारे में, दावतुल मिल्लर्स के बारे में, पूरी हो गई हैं। तो ये साबित हो गया कि कुरान अल्लाह की तरफ से है, और वही कुरान, बाइबल, वेद पुराण सब अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ही महाविष्णु है। ज़बान का फ़र्क रहा अलग अलग हर कौम में आई, तो ये मुकम्मिल जिसका ईमान है वो मुसलमान है, तो उसे दे देना चाहिए वोट। वरना याद रखो, आपका पैसा तो लोग खाते रहेंगे। तो वोट फॉर एमआईएम मैं तो बोलूँगा, लेकिन बशर्ते कि एमआईएम जो है पक्के मुसलमान को खड़ा करे और उसके कसम दिलाए सब लोगों के सामने कि वो जिना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, पैसा नहीं लूटेगा पब्लिक का, रिश्वत नहीं खाएगा, हराम की नहीं खाएगा, सबके सामने बोले। हालांकि वो बोल दिया होता है कलमा, लेकिन भूल जाता है। नमाज़ पढ़ेगा 5 वक्त, रोज़े रखेगा, शिर्क से पाक रहेगा, और पूरे लोगों में जो है ना फसाद नहीं फैलाएगा, क्योंकि फसाद फैलाने का हुक्म है ही नहीं अल्लाह का। तो फसाद नहीं फैलाएगा एक एमआईएम का पार्टी का मेंबर। तो असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब, बुरहानुद्दीन अवैसी साहब, ये लोग जो खड़ा कर रहे हैं, वारिस पठान साहब, ये लोगों को चाहिए कि पहले वो 5 वक्त नमाजी भी रहें, और नमाजी उनके पूरे जमात को, पूरी एमआईएम को नमाज़ पढ़ाएँ शिर्क से पाक, और ये तालीम दें कि हमें हक़ नहीं खाना है किसी का, हमें जवाब देना है। क्योंकि एमएलए एमपी करते गए कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हक़ खा जाते हैं, झूठे बिल्स बता के हक़ खा जाते हैं, हाँ। फिर वो पैसा बचाकर जो है मुसलमानों को लगाते, तो वो बेकार है, नेकी नहीं होगी। वो इंसाफ के साथ वो काम करने का अहद करें, तो उनको वोट देना चाहिए। तो वोट क्यों देना चाहिए असदुद्दीन अवैसी साहब को? इसीलिए देना चाहिए कि वो अमानतदार हैं, वो जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सूद नहीं खाएंगे, किसी का माल नहीं लूटेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और रिश्वत की नहीं खाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो उनकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। और नमाज़ 5 वक्त एक दिन में पढ़ना पड़ता है, एक भी नमाज उनकी कबूल नहीं होगी। अगर वो फजर में जिना करेंगे, शराब पिएंगे और सूद खाएंगे, या लोगों का हक़ खा लेंगे जो सूद से भी कहीं ज़्यादा है, तो फिर उनकी ज़ोहर की नमाज़ कबूल नहीं होगी, फिर अमाल भी बर्बाद, फिर सज़ा भी। लिहाजा वोट फॉर एमआईएम बोलूँगा मैं, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को आप वोट दीजिए, मैं यही बोलूँगा। या फिर ऐसी वो सारी जमात, अगर बीजेपी भी आकर एमआईएम में मिल जाती है और कुरान हदीस को मान लेती है, और कांग्रेस भी मान लेती है, और सारे जमातें मान लेती हैं, तो मैं बोलूँगा कि पूरे के पूरे एमआईएम पार्टी में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी है